अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शाहनवाज आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को नए दौर के तकाज़ों के हिसाब से, नए सिस्टम के हिसाब से, नई चीज़ों के हिसाब से, फ्रेश नॉलेज के हिसाब से अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रक हो गए हैं, रुक गए हैं, नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी रिवर्स जाना शुरू हो जाती है। रुकती नहीं है, लाइफ कभी भी नहीं रुकती, लाइफ चल रही है। जो सिस्टम है वो चल रहा है। आप कभी भी इसको एक जगह पे ठहरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। और अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको रौंदते हुए बहुत आगे निकल जाएंगी और आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके पास लेटेस्ट फ़ोन्स हैं, ठीक है। आप उनमें देखते हैं कि हर कुछ दिनों बाद अपग्रेड का जो है ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी iOS को अपग्रेड करें। हालांकि जब ये अपग्रेडेशन का सिस्टम आता है उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा ऐसा हो कि जो उसकी पूरी नॉलेज ले सके। हम बमुश्किल से 5% उसमें जो है ना सीखते हैं कि हमें जो है ना चीज़ें अपग्रेड करना पड़ती हैं। और देख लें, फिर भी आपको जो है ना वो उसको अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। और हमें खुद को देखना चाहिए कि हमने क्या सीखा है, कौन सी नई चीज़ें सीखी हैं। हमारा भी अजीब अलमिया है, हम तमाम, मुझ समेत, मैं अपनी बात पीसी में कर रहा हूँ। हमें फ़ोन भी बड़े अपडेट चाहिए, हमें फैशन भी अप टू डेट चाहिए, हमें जनाब घड़ियाँ भी अप टू डेट चाहिए, हमें गॉगल्स भी अप टू डेट चाहिए। हमें मतलब ये है कि हम हर चीज़ अपडेट यूज़ करेंगे, मगर जहां पे हमें खुद को टाइम देना है, खुद को अपग्रेड करना है, वहां पे हम रुक जाएंगे। आप एक चीज को जहन में रख लें, जहां पे आपने अपने आप पे काम करना बंद कर दिया तो समझ लें वहीं से आपकी जो है ना बर्बादी स्टार्ट होगी। अच्छा, नोकिया को सारे दोस्त जानते हैं। नोकिया वो फोन था जो सबसे पहले आया था। स्टार्टिंग में हमें अब भी याद है, सिर्फ और सिर्फ हर किसी के पास नोकिया, जिधर देखो नोकिया। आज नोकिया कहाँ खड़ा है? आज भी लोगों को वो दिन याद होगा जब उसके जो है ओनर ने कहा था कि जी हमने क्यों मार्केट से आउट हुए, क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वो सारा इसीलिए हुआ। नोकिया की जगह किसने ली? सैमसंग ने ली, एप्पल फ़ोन ने ले ली, और बहुत सारे फ़ोन्स हैं। और ये सब इसीलिए हुआ कि नोकिया ने अपने आप को सिस्टम के हिसाब से, जदीद दौर के हिसाब से, आने वाले नई चीज़ों के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया, और नोकिया ने बहुत दूर कर दी। आपको पता है कि जिस वक्त तक इनके नॉर्मल फ़ोन थे नोकिया के, स्टार्टिंग में नोकिया के पास सबसे बड़ी मार्केट थी। और आज देख लें नोकिया कहाँ खड़ा है और दूसरी फ़ोन्स कंपनीज कहाँ खड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता नोकिया बिल्कुल आउट हो गया, मगर नोकिया ने अपना वो शेयर, वो मार्केट की वैल्यू, वो सारी चीज़ें खो दी जो उसके पास पहले थी। जिस तरह आपको अपनी फ़िक्र है कि हमने बड़े जो है ना अप टू डेट फ़ोन यूज़ करने हैं, अप टू डेट ड्रेस यूज़ करना है, उसी तरह अपने आप पे ध्यान दो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने ऊपर टाइम, अपने ऊपर सर्व करो। क्योंकि आप ये देखें ना, आप फ़ोन बड़े अप टू डेट यूज़ कर रहे हैं और ख़ुद अपने सिस्टम को कहाँ पे खड़े हैं? आप वही 20-25 साल पुराने सिस्टम में जी रहे हैं, वही चीज़ों में जी रहे हैं। जब तक आप उसको अपग्रेड नहीं करेंगे, आपकी तरक्की, आपका सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। कहते हैं ना, बहता हुआ पानी अगर एक जगह पर ठहर जाए तो उसमें भी बो पैदा हो जाती है। ये वही पानी है जिसमें हम जो है ना, जिसमें एक खुशबू आती थी, जिसको हम सब बहुत अच्छा समझते थे, मगर जब वो पानी रुक गया तो उसमें खुशबू के बजाय उसमें बदबू आनी शुरू कर दी। और फिर कमाल की बात यह है कि अगर वही पानी जो है ना ये सोचेगा मेरे अंदर से खुशबू क्यों नहीं आ रही, तो उसके लिए उसे यही सोचना पड़ेगा कि खुशबू क्यों नहीं आ रही। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, जो आप ठहर गए हैं। ठहरने का मतलब ये है, हम तो समझते हैं ना कि जहाँ हम ठहरे ब्रेक लगी, ब्रेक नहीं लगेगी दोस्तों, आप रिवर्स में जाएंगे और ज़िंदगी आपसे बहुत आगे से आगे आपको रौंद के बहुत आगे निकल जाएगी और आप इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत। अब कुछ दोस्तों से हमारी कई दफ़ा मुलाकात होती है, कभी इंटरव्यूज़ में, कहीं कोई सेशन होते हैं, कोई ट्रेनिंग में। हाँ जी, अब बड़े उससे बात करें, मैं यार कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ, मैं इंजीनियरिंग सेक्टर से हूँ, मैं जनाब मुझे जो है इनका
ये अपने प्रोजेक्ट्स का जो है ना इतने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, वो इस चीज़ को बड़े वो करते हैं। अगर उनसे पूछो कि भाई आपने 5-10 साल में या पिछले जितना भी आपका ये एक्सपीरियंस है, आप तो कह रहे हो 15 साल का, मेरे हिसाब से 1 ही साल का है। उसी को आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, उसी को आप यूज़ करते आ रहे हैं। वही चीज़ें हैं जो आपने पहले साल में सीखी हैं, उन्हीं को ही आप आगे लेके चल रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। उनसे आप पूछ के देख लो कि आपने क्या नया सीखा है। एक मार्केटिंग वाला है, अगर उसने आज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया या आगे उसने नए चीज़ों के हिसाब से अपने आप को जो है ना अपग्रेड नहीं किया, उसने अपने आप को अपनी जदीद दौर के से आहंग नहीं किया, तो कैसे सिस्टम के साथ चल सकता है। ये इसी तरह है, पहले आप कॉमर्स का नाम सुनते थे, ठीक है, अब क्या है, ई कॉमर्स है। हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है। पहले कभी किसी ने सोचा था कि ये चीज़ें ऑनलाइन इस तरह बिकेंगी? हम घर बैठे बैठे हम अपने जनाब फ़ोन से ही ऑर्डर कर देंगे और घर बैठे चीज़ें आ जाएंगी। किसी ने सोचा भी नहीं था। ये क्या है? यही तो है कि जो अपने आप को अपग्रेड करना। अगर आप हमारी एज के हैं तो अगर कभी याद करें, पहले अगर आप ये सेल फोन स्टार्टिंग में है तो कितने कितने बड़े बड़े और हैवी, अब क्या है, अल्ट्रा स्मार्ट, वो चीज़ें आ गई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज आपके सेल फोन में क्या नहीं है? कैलकुलेटर उसमें है, रेडियो है, आप उसमें फ़िल्म भी बना रहे हैं, मल्टीमीडिया की तमाम फंक्शन उसमें उन्होंने दे दिए हैं। तो ये सब है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन का नतीजा है। आप अपने टीवी को देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि पहले 24 इंच के टीवी को 2 बंदों से कम कोई उसको उठा सकते हो या हाथ भी डाल लें, इतने बड़े बड़े होते थे। और आज मेरा ख्याल है बड़े से बड़े एलईडी को या एलसीडी को बड़े आराम से एक बंदा उठा सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि जब पहला कंप्यूटर बना था उसमें कितनी स्पेस थी? उससे कई हज़ार गुना स्पेस आज के कैलकुलेटर में ज़्यादा है, सिर्फ 4 KB की। और उसका हुजम कितना था? 2 कमरों जितना। तो ये जो है आज ये अल्ट्रा, ये स्लिम, ये जनाब आपके टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें ये कैसी आई हैं? ये अपग्रेड हुई हैं, ये मॉडिफाई हुई हैं। तो यही मॉडिफिकेशन है। आप अपने आप पे टाइम स्पेंड करो, कुछ सीखो, नई चीज़ें सीखो, उसी से जो है ये सारी चीज़ें जो है ना आगे चलेंगी। नहीं तो आप एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाओगे, जिसके पास ना कोई बैठना पसंद करेगा और ना वो दोबारा कहीं उस रवानी में अपनी में आएगा, ना वो अपने बूम पे आएगा। दोस्तों, सिर्फ एक बात को जहन में रखो कि हमारी इस प्रोफेशनल लाइफ में या हमारी आम जिंदगी में जो लोग बेहतर बनना बंद हो गए वो बदतर बनना स्टार्ट हो गए। मैं बहुत से अपने ऐसे कुलीग्स को, अपने दोस्तों को, इर्द गिर्द के माहौल में बहुत से बंदों को जानता हूँ कि जो पहले बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे, उनका एक नाम था, और जब उन्होंने अपने आप को यानी सिस्टम में लाना, अपग्रेड करना छोड़ा, अब और वो अभी तक बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे। लिहाजा उस वक्त को आने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप को सेट करो, जदीद दौर के सिस्टम के साथ हम आहंग करो। आप ये देखें कि आपके कितनी चीज़ें नहीं आई हैं, कितनी चीज़ें नहीं आई हैं, कितना मार्केट का बिहेवियर बदल रहा है, काम करने का स्टाइल बदल रहा है। ठीक है, पहले काम करने का स्टाइल कुछ और था, आज काम करने का स्टाइल कुछ और है। ठीक है, पहले अगर आप मार्केटिंग को देखें, मार्केटिंग का तरीकाकार और था। अब आपके साथ मार्केटिंग में आप कितनी चीज़ें हेल्प आउट हो रही हैं। अब आप ब्लॉग्स बनाते हैं, आप जनाब ई मार्केटिंग करते हैं, आप टेलीफोन के ज़रिए जो है ना मार्केट करते हैं, आप प्रिंट मीडिया को यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। कितनी चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं। तो इन चीज़ों के साथ अपने आप को कैसे लेके चलोगे? आप उसी वक्त लेके चलोगे जब अपने आप को आप इन जदीद दौर नई चीज़ों के हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, नई चीज़ें लर्न करोगे। किसी को आपके 15 साल के एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। आपने 5 साल काम किया या 15 साल किया, 50 साल किया, जो आपको हायर करेगा उससे चाहिए फ्रेश इंफॉर्मेशन, फ्रेश नॉलेज। उससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने पिछले दिनों में क्या किया। उससे सिर्फ आपसे यही गर्ज होगा कि आने वाले दिनों में क्या आप उसके हिसाब से, उस नए सिस्टम के हिसाब से उसके काम को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे।
तो दोस्तों उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने आप को अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए नया नॉलेज लें, फ्रेश चीज़ें सीखें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर नज़र रखें। आने वाले दिनों में कौन सी मॉडिफिकेशन हो रही है, कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं जिनका लर्न करना हमारे प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। और इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें, चाहे आपका जितना मर्जी बड़ा एक्सपीरियंस है, काम कभी आपके सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा। कई हमारे दोस्त सोचते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, अब जो मैं चाहूँगा वही होगा, जो मैं करूँगा वही उसी तरह काम होगा, या जो मैं बनाऊँगा वही कानून। नहीं मेरे भाई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये दौर, या जो है ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आप रुक गए आप वहीं रुक गए। आप हर लम्हा, हर सेकंड, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड आप रिवर्स में जा रहे हैं। ये समझ लो एक शेर की सवारी है और आप शेर के आगे दौड़ रहे हैं। ठीक, जहाँ आप रुके शेर ने आपको खाना शुरू कर दिया। ये रुकेगा नहीं, बल्कि वो आपको ख़त्म कर देगा। दोस्तों यही समझ लो कि जब आप खुद पे काम नहीं करेंगे तो आप कांस्टेंट नहीं रहेंगे, और जब कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो सब कुछ रुक जाएगा। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ आईटी पे नहीं है कि अब हम देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अपग्रेडेशन किस में हो रही हैं, कौन से नए वर्जन्स आ रहे हैं। ये सिर्फ आईटी नहीं है, ये सिर्फ हमारा ये लैपटॉप, फ़ोन्स, बल्कि हर सिस्टम, हर तरीक़ाकार, हर टेक्नोलॉजी, हर मार्केटिंग वेज, हर कुछ बदल रहा है। तो आपको बिल्कुल नए दौर के हिसाब से, नई चीज़ों के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगले किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर होऊंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ एक पूरा इसके बारे में एक टॉपिक की सिलसिला लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि भी आप कैसे दुबई में जॉब्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। आपने अगर कोई नया कारोबार स्टार्ट करना है वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपो 2020 आ रही, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी 1-2 वीडियोस बनाऊंगा कि आप बगैर कोई पैसे खर्च किए हुए किस तरीके से ये दुबई में जॉब्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।